हल्का बादली के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने आज गांव सोंदी निमाणा याकोपुर दादरी तोय का दौरा किया। इस दौरान विधायक कुलदीप वत्स का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया और फूल मालाओं, नोटों की मालाओं व शक्ति का प्रतीक गदा देकर विधायक कुलदीप वत्स का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक कुलदीप वत्स स्वयं ट्रैक्टर चलाकर हजारों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ गांव निमाणा, सोंधी, पेलपा, दादरी तोय, याकोपुर में पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं विधायक कुलदीप वत्स पर पुष्प वर्षा करते हुए ग्रामीण। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने विधायक कुलदीप वत्स को अपना बेटा मानकर दूध भी पिलाया। कुलदीप वत्स ने कहा कि महिलाओं, माताओं, बहनों का उन्हें जो आशीर्वाद मिल रहा है उसे वे ताउम्र नहीं भूलेंगे। विधायक कुलदीप वत्स ने अपने स्वागत से गदगद होकर कहा कि मैं अपने शरीर के चमड़े की जूती बनवाकर लोगों को पहना दूं, फिर भी मैं बादली हल्के की सम्मानित जनता का एहसान नहीं चुका सकता। आप तस्वीरों में देख सकते हैं विधायक कुलदीप वत्स को ग्रामीण महिलाएं आशीर्वाद देती हुई। ग्रामीण महिलाओं ने विधायक कुलदीप वत्स को दूध पिलाया और जीत का भरोसा भी दिया। इस दौरान विधायक कुलदीप वत्स को गांव निमाणा की ओर से सम्मान की प्रतीक पगड़ी भी पहनाई गई। विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि जो सम्मान की पगड़ी आज ग्रामीणों ने उनके सिर पर बांधी है वह ताउम्र उसका कर्जदार रहेंगे। उन्होंने कहा कि पगड़ी को किसी भी तरह झुकने नहीं दिया जाएगा। मैं तो देखो एक बात कहना चाहूंगा, आपने सीएम बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन हमारे इलाके में भी लाठियों से दबाया गया। तो ये पूरा का पूरा हरियाणा एक तरफ और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा एक तरफ। अब आप लोगों ने एक ही बात सोचनी है कि वे आपका मानव सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, बाहर खड़ी मेरी मातृशक्ति, और जब माँ का आशीर्वाद, बहन का आशीर्वाद किसी भाई के साथ होता है, माँ का आशीर्वाद अपने बेटे के साथ होता है, तो वो कभी जिंदगी में हार नहीं सकता। मेरी मातृशक्ति बाहर खड़ी है और मेरे नौजवान साथियों में अपने कार्यकर्ताओं का, अपनी मातृशक्ति का, बहनों का और नौजवान साथियों का शीश झुका के आपका धन्यवाद करता हूँ। बारंबार निमाणा गांव का मैं उनके चरणों में शीश झुका के आपका प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ, जो आपने मान, सम्मान, इज्जत और सोंदी गांव से लेकर यहां तक फूल वर्षा, पटाखे, ट्रैक्टर और सबसे बड़ा मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों ने, मेरी काकी भाइयों ने जो अपने बेटे को जगह जगह आशीर्वाद दिया और नोटों की माला से मेरे गांव ने आशीर्वाद दिया। एक गदा जो एक शक्ति के प्रतीक होती है, गांव का आशीर्वाद मिला और इज्जत की पगड़ी जो अपने बेटे के सिर पे बांधी। देखिए दादा दामोदर दास का जो मंदिर है, ये भगवान बड़ी शक्तिशाली पीठ है। मेरा गांव जो मेरे काका था बैठे, सारा परिवार बैठा है। ये दादा दामोदर दास जी के मंदिर में खड़ा होकर बात कह रहा हूँ। थारा बेटा हूँ, थारा खून हूँ, थारा अपना हूँ। आपको वचन देता हूं कि जिंदगी में ऐसा काम कोई नहीं करूंगा जो इस पगड़ी पर कभी इज्जत पर दाग में लांछन लगे मेरी गर्दन कर सकती है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जीवन में ऐसा काम नहीं करूंगा जो किसी की छल की, कपट की, भाई को भाई से लड़ाने की, जो इस प्रकार की राजनीतिक आपका बेटा ईमानदारी से कभी कोई एक व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे बेटे ने मेरा 5 पैसा खा लिया, मेरे नौकरी के पैसे खा लिए, मेरी बदलियों के खा लिए, सरपंचों से खा लिए, ठेकेदारों से खा लिए, पता नहीं कहां से लूट के लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका बेटा, आपका खून, आपका भाई को दोबारा जीवन आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से मिला है। जो मेरा बचा हुआ जीवन मैं अपने अच्छे कर्मों के लिए लगाऊंगा, क्योंकि भगवान ने जो दूसरा जन्म दिया है तो कुछ मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको अच्छे कामों के लिए लगाऊं। और मेरी कोशिश रही है, 5 साल आपने बढ़ाया, उसे 5 साल मेरे को बढ़ाया, मैं उस हार उसको भी नहीं, मैं जीवन भर निमाणा गांव का, बादली हल्के का
मैं अपनी चमड़ी की जूती बना के पढ़ा दूं, तब भी आप लोगों का एहसान में उतार नहीं सकता, इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर है। और सारे मेरे से पहले वक्ताओं ने सारी बात कही है, और मैं राठी साहब, सरपंच साहब मेरे रिश्तेदार भी हैं, मैं इनका खाली इसलिए स्वागत करता हूँ कि भाई हमारा ये फैसला हुआ था, जो भाई बाहर से हल्के से कोई आए तो उसका नाम लो, और भाई हमारे नेता सारे बैठे, भाई सबका मेरे साथ, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इनका मेरे पर पूर्ण रूप से मेरा सहयोग आशीर्वाद इनका मेरे साथ है। और ये सारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की टीम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो मुख्यमंत्री आपके, उन्होंने घोषणा की है कि भाई 25 लाख रुपए तक का इलाज हर उस व्यक्ति का फ्री होगा, क्योंकि एक गरीब किसान मजदूर बेचारा क्या कर सकता है, उसका 25 लाख तक का इलाज फ्री होगा। 6 लाख काके की पेंशन, 6 लाख काकी की, 6 लाख ताऊ की, 6 लाख ताई की, 6,000 और 200 रुपए, 2,000 रुपए, 2,000 जो हमारी घर की गृहिणी है, हर महीने 2,000 उसके खाते में टकते आ जाएंगे। भाई अपने घर पे उसके 2,000 रुपए का उन्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं। 100 गज के प्लॉट और 3-3.5 लाख रुपए का मकान बना के हमारे जो भी गरीब परिवार है, सीबीसी से जनरल में भी गरीब है, उनको देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे जो हमारी गवर्नमेंट आएगी। सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार और मनरेगा बैंक, इनको कच्चे हैं, इनको सबको पक्का किया जाएगा। ये हमारी गवर्नमेंट बनते हुड्डा साहब का ऐलान है। उसके बाद 300 यूनिट बिजली, 300 यूनिट तक किसी ने बिजली का बिल नहीं भरना है। उसके बाद में 2.5 लाख नौकरियों के पद खाली पड़े हैं। 2.5 लाख नौकरियों के पद आने के बाद साल 1.5 साल में 2.5 लाख लोगों को नौकरी रोजगार हुड्डा साहब देने का काम करेंगे। और जिनके राशन कार्ड कट गए, उन सब के गरीबों के सबके राशन कार्ड दोबारा बनाएंगे। आते आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, हुड्डा साहब का फैसला। पुरानी पेंशन, ओपीएस एक ही कलम से पहले दिन, जैसे हिमाचल में हरियाणा की गवर्नमेंट ने किया है, आते ही हिमाचल की गवर्नमेंट ने किया, ऐसे ही हरियाणा की गवर्नमेंट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गवर्नमेंट बनेगी। ओपीएस आते ही आपका लागू होगा। और 500 रुपए में गैस सिलेंडर, ये भी आपको मिलेगा। एमएसपी की गारंटी किसान को होगी। और हमारे ये जो जनौषधि पोर्टल है, इन पोर्टलों को भी खत्म करने का काम करेंगे, क्योंकि ना कुछ काम हो रहे ना कुछ और हो रहे। एक पदक लाओ पद पाओ, हुड्डा साहब की दोबारा ये नीति साफ है। और भाई एक मेरी नीति है, गांव से एक बात कह रहा हूं भाई, ये जो हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री बने थे, इस हरियाणा में बदमाशों का बोलबाला था, जेल से गवर्नमेंट चलती थी। हुड्डा साहब ने आते ही पहले ही महीने में या कह दी थी, ऐलान कर दिया था भाई या तो बदमाश हरियाणा छोड़ दो, या बदमाशी छोड़ दो, या भाई ऊपर जाने की तैयारी कर लो। ये हुड्डा साहब का फैसला था। और मैंने भी, मेरा अपना एक नारा है और आपने देखा भी होगा, मैंने बादली का इलाके में आसपास इस पर मैंने वर्किंग भी की है, क्योंकि ये इलाका बहुत आगे जाना है। ये इलाका दिल्ली से भी आगे जाना है। मेरा एक संकल्प है कि मेरे इलाके से भ्रष्टाचार, नशा और अपराध मेरे बादली हल्के से खत्म करने का हमारा सबसे बड़ा मकसद है। आज आए दिन जो लूट जो हो रही है, और इसको भी हुड्डा साहब का फैसला है कि ये जो यहाँ इस तरह की हरियाणा में चल रही है रंगदारी, उसको भी खत्म करने का काम है। तो काका था वो भाषण बहुत लंबा हो गया, जोश आ गया, गांव का आशीर्वाद प्यार देख के। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक तो कल की रैली है हुड्डा साहब, क्यों लिखा मैं तो कह रहा हूँ। और भाई वो घोषणा तो प्रकाश जी ने निकली थी, कुर्ता निकाल के घूमा करता, भाई किसान को एमएसपी दिलाऊंगा, दिलाई। डीजल पेट्रोल के रेट कम करूंगा, कराई। किसान की लड़ाई लड़ूंगा, लड़ी। खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ूंगा, लड़ी। तो बताओ इसमें से क्या कि कुछ नहीं है। ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, हर उस वर्ग के विरोधी ये गवर्नमेंट है। और 10 साल में चाहे वो खट्टर साहब रहे, चाहे वो नायब सिंह सैनी जी रहे, और ये ओम प्रकाश धनखड़ स्वयं इसका जिम्मेवार है, 11 महकमों का मंत्री था। इन्होंने हरियाणा का नाश पीटने का काम करने वाले ये लोगों को हरियाणा की जनता ने मन बना लिया कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं।
कल की बात है, उस पर क्या मानते हैं चुनाव की? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं तो हुड्डा साफ करके निकल जाते हैं। देखिए, मैंने एक बात बताई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र मेरे भाई है, नेता हैं। हरियाणा की प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है, बादली का प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि जो किसानों का अपमान हुआ, खिलाड़ियों का अपमान हुआ, कर्मचारियों का अपमान हुआ, गरीब आदमी का अपमान हुआ, युवाओं का अपमान हुआ, सरपंचों को पीटा गया, खिलाड़ियों का, उस वो वोट की चोट से बदला लेने का काम हरियाणा की जनता कर रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में, बादली में नहीं, बादली तो उनका घर है, पूरे हरियाणा की जनता ने मन बढ़ाया। कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ रही है, पूरे हरियाणा की जनता इलेक्शन लड़ रही है। बादली हल्के का प्रत्येक व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है, प्रत्येक साथी कुलदीप बन के इस इलेक्शन को लड़ रहा है। बादली हल्के की जनता रिकॉर्ड मत वोटों से मुझे आशीर्वाद दे के जिताने का काम करेगी। विधायक कुलदीप वत्स की